हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इन बिंदियों से खूबसूरत सी राखियाँ, वो भी अलग अलग डिज़ाइन में। और इसकी ख़ास बात ये है कि ना आपको यहाँ पे किसी मोती की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी स्टोन की, और ना किसी विशेष डेकोरेशन आइटम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बिंदी का ही पैकेट ले लिया है। बिंदी की जो पन्नी है उसको बिंदी सहित अलग निकाल लिया है, और जो उसका वाइट पेपर होता है वही मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। मैं इसे बिल्कुल भी वेस्ट करने वाली नहीं है। सारी बिंदी और सारे पेपर का मैं आज यूज़ कर डालूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वो बिंदी ली है जो थोड़ी चमक-धमक के साथ बनी हुई है, थोड़ी-सी स्टाइलिश बिंदी है और बड़े साइज़ में है। मैंने ले तो ली थी शौक-शौक में, लेकिन मैं इसे लगा नहीं पाई क्योंकि इसका शेप मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी और इसका कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा था। अब ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि बहुत सी बिंदियाँ इसमें बराबर से चिपक भी नहीं रही थी, तो मैंने फेविकोल से इसे चिपका लिया है। अगर आपके पास भी बहुत पुरानी बिंदी है जो चिपक भी नहीं रही है, तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिंदियाँ ईज़िली चिपक ही जाती है। तो इसे मैंने चिपका लिया है इस सर्कल शेप पे। और फिर जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर का वाइट पेपर का जो एक्स्ट्रा भाग बच रहा है उसे मैंने कैंची से कट कर लिया है, ये देखिए। और मैंने इसे एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करी है ना, कितना इजी। तो इन लॉन्ग बिंदियों को इस तरह से सर्कल शेप में चिपकाने से हमें हमारी राखी का बेस मिल जाता है। और अब बारी आती है इसे थिक करने के लिए। तो इसके लिए मैंने सर्कल शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लिया, फेविकोल से इस राखी के बेस के नीचे चिपका दिया है। ये डोरी बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एंकर के धागे का। आप वुलन का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टन रिबिन का, या फिर मोली का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस थिक पेपर को लेकर, ये वही पेपर है भैया जो हमने टीके के पत्ते में से निकाला था, और इस पेपर को सर्कल शेप में कट करके थ्रेड के ऊपर भी चिपका दिया है। हमारी राखी कवर हो गई है अच्छे से। तो मुझे राखी के मिडिल में कुछ खाली खाली सी जगह लग रही थी, तो मैंने स्टोन बिंदी ली और उसे यहाँ पे बीच में चिपका दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, कहीं खाली जगह लगे तो स्टोन बिंदी का यूज़ करके उसे फिल कर दें। और ये हमारी राखी रेडी है। ये पहली राखी हमने बना के रेडी कर ली है। आप बताइए आपको कैसी लगी। तो चलिए अब बारी आती है सेकेंड राखी रेडी करने की। तो इसके लिए भी हमने वही टीके के पत्ते में से सर्कल शेप कट कर लिया है। भाई उसी कागज़ का यूज़ करो ना, दूसरा कागज़ लेने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने प्लेन रेड कलर की जो बिंदी आती है उसका यूज़ किया। ये बिंदी भी बहुत बड़ी साइज़ की पड़ी थी मेरे पास। तो क्या है, मुझे बड़ी बड़ी बिंदी लेने का बहुत शौक था, लेकिन मैं लगा कम पाती थी क्योंकि मुझे बड़ी बहुत लगती थी लगाने पे। तो इन्हीं बिंदियों के साथ मैंने थोड़ी कलाकारी करी और मैंने अपनी राखी का बेस तैयार करने की कोशिश करी। तो इन सर्कल बिंदियों को इस तरह से सर्कल शेप में 1 बाय 1 चिपकाने के बाद इनके ऊपर हमें वही बड़ी लॉन्ग वाली बिंदियों का यूज़ करना है जो हमने फर्स्ट राखी में यूज़ करी थी। उनमें से बहुत सी बिंदियाँ बच गई हैं, अभी भी बहुत सारे क्राफ्टों से बनाए जा सकते हैं। और जो बीच में, इनके बीच में खाली खाली सी जगह दिख रही है, वहाँ पे मैंने स्टोन बिंदियों को चिपका दिया है। और ये हमारी सेकेंड राखी का बेस रेडी हो गया है। और बस अब इस राखी के बेस को ठीक बनाने के लिए हमने सर्कल शेप में इसकी नाप का एक कार्डबोर्ड कट कर लिया है और इसके नीचे चिपका दिया है, जिससे हमारी राखी ठीक हो जाएगी। और बस इसमें डोरी लगा देना है उसी तरह से जैसे हमने पहली राखी में लगाई है, और ऊपर से थिक पेपर से इसे कवर कर देना है। भाई बिंदी का ही पेपर कट करना आपने भी, है ना, ताकि वेस्ट ना जाए। और इसे इस पर चिपका देना है। हमारी राखी पूरी तरह से कवर हो गई और थ्रेड भी इस पर ईजिली चिपक गया। तो आप देख सकते हैं हमारी सेकंड राखी भी बन के तैयार है। तो आप बताइए आपको कैसी लगी, और अगर आपको भी ये राखी ईजी लगी और पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए। तो चलिए बारी आती तीसरी राखी बनाने की। तो यहाँ मैंने टीके के पैकेट में से ही सर्कल शेप में पेपर को कट कर लिया है और प्लेन बिंदी का यूज़ किया है। प्लेन बिंदी को सबसे पहले मैंने बीच में लगाया है और उसके चारों तरफ से फिर से प्लेन बिंदियों को सर्कल शेप में लगाते चली गई। इस प्रकार मैंने इस सर्कल शेप को पूरा बिंदियों से कवर कर दिया है और मुझे एक शेप मिल गया है हमारी राखी के बेस के लिए। और बस ये रेडी है। और अब हमें फेविकोल का यूज़ करना है, स्टोन बिंदियाँ इस पर चिपकानी है। तो बीच में कॉर्नर्स पे मैंने फेविकोल लगाकर इसमें डिज़ाइन देने की कोशिश करी है स्टोन बिंदी लगा के बाद। और ये स्टोन बिंदी जब भी आप लगाएं तो फेविकोल का यूज़ करें, किसी ग्लू का यूज़ ज़रूर करें, अदरवाइज़ ये निकल सकती हैं। और बस ये देखिए स्टोन बिंदी चिपकाने के बाद हमारी राखी का बेस रेडी है। और इसे थिकनेस देने के लिए हमने कार्डबोर्ड को कट करके इस बेस के नीचे चिपका दिया है। और फिर उसी तरह से जैसे हमने पहली 2 राखियों में बेस तैयार किया है, उसी तरह से हमें इस राखी का बेस तैयार करना है। और बस आखिरी में इसे थिक पेपर से कवर कर देना है। और इस राखी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ से
बिंदियों को आपस में चिपका दिया है और ये धागे के ऊपर हमने दोनों साइड से बिंदी को चिपकाया है। चाहे तो आप बीच में फेविकोल का यूज़ ज़रूर कर लें और इसके ऊपर मैंने वही स्टोन बिंदी को फेविकोल से दोनों साइड से चिपका दिया है। तो इस तरह से हमारी डोरी भी डेकोरेट हो गई और बिना मोती के हमने हमारी सुंदर सी राखी बना के रेडी कर लिए। हम चाहें तो साइड में जो छोटी टिक्कियाँ लगाई हैं उनकी बजाय हम बड़ी टिक्की का यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसकी जो मोती जैसे शेप है वो ज़्यादा इनहेंस हो सके। और ये देखिए हमारी राखी रेडी हो गई है। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ अगर आपको ये सारे राखी के डिज़ाइंस पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और हमसे बार बार मिलते रहिए और इस चैनल पे बने रहिए।